तो अभी हम जा सकते हैं जाना जाना नहीं क्या करना है आप ऐसे करो मेरी बात यहाँ पे जब 15 मिनट निकल जाएगी रैली तब आप ऐसे करना इसको आराम से अपना चले जाना पहले इवेंट हो जाने में फिर आप चले जाना तो उसके 7 बजे आके अपना साइकिल ले ठीक है ये प्लान है ऐसा जैसे नहीं कि आपको पार्टिसिपेट नहीं करो आपको साइकिल ऐसा कुछ नहीं है इवेंट जो पार्टिसिपेट करो उसी के लिए बेसिकली ऐसा तो अभी हम यहाँ पे रुके हैं जब हो जाएगा 15 मिनट बाद फिर 7 o'clock होते हैं अब जाते बाहर से कुछ नहीं सर ने बोला है ये नाम काट रहा है नाम नहीं काट रहे यार ये बुके जो तुम जल्दी हिम्मत करके रैली 10-15 में काट दी ज्वाइन करेंगे कैब लगवाना मेरे थोड़ा है ना है तो कैब आपका नाम वहाँ पे आपका नाम है ना वो चेक करो ना चेक जो वहाँ पर जो पेपर तो चेक करके ना नंबर साइकिल ये वाली सर अपने ये कराइए 8 और 17 अच्छा 8 और 17 अपनी हो चुकी है 2 और एक अच्छा उन्हें करा वहाँ पर फन हो जाएगा अच्छी बात है गेट तो एंटर कर दी सामने तो दिख रही ऑडिटोरियम है सामने उसी टाइम दिख रही रजनीश आगे यार माड़ा चलेंगे फोटो मार के करना था चलो श्यामलाल खड़े खड़े
आधे तुझे आधे रात उसके बाद ऑन टाइम कोई चक्कर हाँ शामिल कर दो ਤੁਸੀਂ ਆ ਭਾਜੀ ਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹੈਲੋ ਇੱਧਰ ਹੋ ਰਿਹਾ धर्मई ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫੇਰ ਇੱਧਰ ਜੀ ਸ਼ਰੇ ਇੱਧਰ ਦੇਖ ਕੇ क्या करना भैया स्लो 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 चला जा जा सर शरू आ जा चलो
तो कुछ तो यूज़ करना ही है। थोड़ा आगे कर लो। सारे बच्चे बस साइकिल लेके आना थोड़ा सा आगे, चलाते हो साइकिल। हाँ चलाते हो। लाओ साइकिल आगे लाओ। ठीक है। थैंक यू। आगे थोड़ा जीटी रोड पे जो वो है नीलोखेड़ी जो उससे 1 किलोमीटर इस तरफ लेफ्ट में 4 एकड़ वो ही बैक वैसे घर का नाम मुन्ना है, लेकिन सब लोग पीपल वालों को मानते हैं। तो इट डजंट गो विद माय पर्सनैलिटी। मैं गुरुकुल का पढ़ा हुआ हूँ, वैसे नामदान दिया है, सन्यासी हूँ, गृहस्थ सन्यासी हूँ। एक फैमिली भी है मेरी जो पुणे में रहती है, पेरेंट्स हैं, मैं उनके साथ काफ़ी उनके साथ रेनपुर में रहते हैं, लेकिन मैं ज़्यादातर हिमालयस में काम करता हूँ, लोअर हिमालयस में, जहाँ पर पेड़ों की इस वक्त लगाने की हम लोग मुहिम चला रहे हैं। आई हैव बीन वर्किंग अ लॉट विद इंडियन आर्मी, BSF, CRPF एंड अदर पैरामिलिट्री फोर्सेस, क्योंकि इनको मैं सबसे पहले मेडिटेशन कैंप्स लेता हूँ। आई एम ऑल्सो बेसिक योगा टीचर, तो इनको कैंप्स के बाद फिर हम ट्री प्लांटिंग करवाते हैं। बट माई मेन फोकस इन माई लाइफ हैज़ बीन ऑन ट्री प्लांटिंग वर्क, क्योंकि मुझे लगा कि मेडिटेशन योगा आश्रम की तरफ से हमारी ड्यूटीज लगती थी, वो करने के लिए बहुत लोग हैं, बहुत स्वामी हैं, बहुत लोग हैं, हज़ारों योगा टीचर्स हैं, हज़ारों मेडिटेशन टीचर्स हैं इंडिया में, लेकिन प्लांटिंग वर्क करने के लिए ये बहुत कम लोग हैं। तो इसलिए दैट इज व्हाई माय गुरुजी टोल्ड मी दैट यू शुड बी प्लांटिंग ट्रीज, सो आई स्टार्टेड ना। आज जो आप साइकिल रैली निकालना चाहते हैं, जो निकली है और आप लोगों ने साइकिल्स चलाई हैं, आप लोगों को लगा होगा कि ये पर्यावरण वेलफेयर सोसाइटी वालों ने ठीक है एक एफर्ट किया, और मैं जानता हूँ कि 30 साइकिल्स को रिपेयर कराने में कितना एफर्ट लगा होगा, किस तरह से आपको तो मालूम भी नहीं होगा कि कितनी इसमें मेहनत करी होगी, किस तरह से यूनिवर्सिटी अथॉरिटीज़ के साथ जद्दोजहद उनको एक्वायर करना, प्रोक्योर करना, उनको ये फंड्स इकट्ठे करने, उसको चेन, उसकी टायर चेंज करवाने, किसी का हैंडल टूटा, किसी का ब्रेक टूटा। आई नो, आई बीन अ साइकिलिस्ट आश्रम के टाइम के, और बचपन से मैंने बहुत साइकिल चलाई है, और अभी भी मेरे पास 5 साइकिल्स हैं। मैं दिल्ली में अभी भी मेरे पास 5 साइकिल्स हैं जो मेरा स्टाफ चलाता है। So I graduated from cycling to motorcycling, and for the last 20 years मेरे पास 2 मोटरसाइकिल्स हैं। मैं पूरा इंडिया मोटरसाइकिल पे घूम के हर जगह जाता हूँ और प्लांट्स लगाता हूँ। इस बार भी निकला था चोरी पे, मैं सोनीपत तो आ गया, लेकिन बहुत बारिश हुई। आई वॉज कैरिंग अ लैपटॉप इन माई बैग, तो वो भी भीग गया, तो मुझे वहाँ पर
एक अबुजा नंबर 1 मुरसल में ढाबे पे खड़ा करके मोटरसाइकिल, देन आई हैड टू टेक अ बस एंड आई हैड टू कम टू पटियाला. As a biker, as a bicycle rider and as a motorcycle rider, I would like to share a few things. आप ये सोचते हैं कि bicycle, okay, I'll put it this way. Let me come straight to the thing. I have traveled through Europe. I have traveled through, मैंने ज़्यादा यूरोप में काफ़ी मेडिटेशन कैंप्स वगैरह लेने के लिए हम गए थे, तो मैंने वहाँ साइकिलिंग बहुत की है. And I have been one of the very few lucky ones जिसने लैंस आर्मस्ट्रॉन्ग की जिसके ऊपर वो रिहर्सल करता था, जिसके ऊपर वो ट्रेनिंग करता था, उसकी मैंने बाइसिकल चलाई हुई है. क्योंकि मैं जहाँ वहाँ पर ठहरा था, हैनोवर नाम की जगह है जर्मनी में, क्रॉप के नाम का एक सबर्ब है वहाँ पे, तो वहाँ ठहरा हुआ था. तो उनकी गर्लफ्रेंड का एक गेस्ट हाउस था, तो वहाँ पर मैं एज अ पेइंग गेस्ट ठहरा था और उसकी साइकिल वहाँ तो मैंने उनको बड़ा रिक्वेस्ट किया कि मैंने कहा लांस आर्मस्ट्रॉन्ग ही इज माय हीरो. 7 years ही हैज़ टूर डे फ्रांस के वो चैंपियन रहे हैं. ठीक है, ये डोपिंग वगैरह का जो भी हुआ, बट ही इज़ बियॉन्ड इट, ही इज़ बियॉन्ड इट. ये सब चीज़ें कि डोपिंग हुआ, 5% ये था, 2% केमिकल पाया गया उसकी बॉडी में, these are very minor things. I think for me, लांस आर्मस्ट्रॉन्ग के 7 टाइटल्स ले भी लिए गए हैं, तो भी he is still my hero. वो उन्होंने जो किया वो कोई, it's like a superhuman thing. Okay, coming back to bicycling. जर्मनी में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे 5 किलोमीटर्स का एरिया है. People park their cars and their bikes. बाइक्स तो खैर बहुत कम होती हैं वहाँ, बाइक्स तो सिर्फ एक हॉबी की तरह वहाँ पर चलाई जाती हैं, मोटरसाइकिल्स मतलब जो है. देन यू हैव टू पार्क योर बाइक्स आउटसाइड, और वहाँ पे सेंटर्स बने हुए हैं. गवर्नमेंट इटसेल्फ जो गवर्नमेंट प्रोवाइड्स यू विद बाइसाइकिल्स, और ये सेम कॉन्सेप्ट जो है ग्रीन साइकिल्स का, वहाँ पर भी ग्रीन साइकिल्स बोले जाते हैं. फ्रैंकफर्ट में, हाइडेलबर्ग में और हैनोवर का तो मुझे मालूम है, ये 3 सिटीज़ का तो मैंने खुद अपने आंखों से देखा है. वहाँ ग्रीन साइकिल सेम कॉन्सेप्ट है. वहाँ पर आपको इशू कर दी जाती हैं, आपका एक आइडेंटिफिकेशन दिया जाता है. वहाँ पर ना एक्चुअली सोशल सिक्योरिटी नंबर होता है. दे कीप योर सोशल सिक्योरिटी नंबर, वो उसको स्वाइप कर लेते हैं और आपको साइकिल दे देते हैं. एंड देन उस पूरे एरिया में आप साइकिल लेके घूमते हैं. दे आर वेरी कॉन्शियस ऑफ द फैक्ट कि आप पोल्यूशन ना फैलाएं. इंडिया में अभी ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है. बाईसाइकिलिंग इन इंडिया आज से 15 साल पहले तक एक इसेंशियल, एक बहुत ही नीडेड एक्टिविटी थी है, बिकॉज ऑफ इकोनॉमिक्स. क्योंकि लोग अफोर्ड नहीं कर पाते थे. बजाज स्कूटर भी लेने जाते थे तो उसकी भी 4-4, 6-6 साल की वेटिंग लिस्ट होती थी. पहले सिर्फ एक फिएट कार और एम्बेसडर चलती थी. अब इतनी गाड़ियाँ आ गई हैं, इतनी गाड़ियाँ, इतने टाइप की बाइक्स आ गई हैं, तो हम बाइसिकल को भूल गए हैं. लेकिन बट द फैक्ट, आज हमारे को बाइसिकल क्या है, एक स्टेटस सिंबल लगता है. अरे वो तो साइकिल चलाता है ना, हमें लगता है कि ये एक स्टेटस सिंबल. दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट, वेरी अनफॉर्चुनेट. बल्कि लेट मी टेल यू, यूरोप में, अमेरिका में एंड ऑस्ट्रेलिया में, कनाडा में, जो डेवलपिंग नेशंस हैं, वहाँ पे अगर आप साइकिल चलाते हैं तो समाज आपको बहुत ही रिस्पेक्ट की नज़र से देखता है. Hear me out. This is very important. अगर आप यूरोप में, अमेरिका, कनाडा या ऑस्ट्रेलिया में बाइसिकल चलाते हैं तो वहाँ आपको बहुत रिस्पेक्ट से देखा जाता है. वहाँ की जो पुलिस है, ट्रैफिक पुलिस है, और ये तो मेरी आंखों में, मतलब मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ है कि अगर हम क्रॉस कर रहे हैं रोड एंड इफ देयर इज अ कार विच इज कमिंग एट फुल स्पीड और वो आपसे पहले क्रॉस कर जाती है, तो इमीडिएटली द कॉप्स विल परसू हिम और उसका चलान हो जाएगा, उसकी टिकट हो जाएगी. बिकॉज जैसे जो साइकिलिस्ट है उस और पेडेस्ट्रियन जो है उसका राइट पहला बनता है, क्योंकि जो साइकिलिस्ट है वो नॉन पोल्यूटिंग फैक्टर है और जो कार में बैठा है वो पोल्यूशन फैला रहा है. आप सुन रहे हैं? तो वो इस चीज से ऐसे नापते हैं आपको. अगर एक ओल्ड मैन, इफ सपोज एन एल्डरली पर्सन इज क्रॉसिंग द रोड और किसी ने ब्रेक नहीं लगाई, इंडिया में तो उड़ा ही देते हैं, तो वहां तो आप समझो वो 7-8 साल से पहले जेल से बाहर नहीं आ सकता. हाउ, मतलब वहां का जस्टिस सिस्टम इतना स्ट्रांग है इस चीज को लेके.
सो आई एम नॉट जोकिंग, मैं ये बहुत ये चीज़ें मुझे भी नहीं पता थी। जब मैं वहाँ गया और मैंने साइकिलिंग स्टार्ट की तो मैंने तो पूरा यूरोप साइकिल पे ही घूमा है, बिकॉज आई डेंट हैव मनी। मेरे पास पैसे नहीं थे, मेरी मजबूरी समझ लीजिए। मैं तो बाइसाइकिल पे ही मैं 7 कंट्रीज मैं यूरोप में एंड इट इज़ अमेजिंग। कभी आप लोग यूरोप गए? मैं ये नहीं कहूँगा कि आप लोग जाके बाइसाइकिल पे घूमने वहाँ पे, बट इट इज़ वेरी इकोनॉमिकल। लोग आपको इतनी इज्जत की नज़र से देखते हैं। मोटेल्स में जाते थे, फर्स्ट बुकिंग मिलती थी, हेवी डिस्काउंट्स मिलते थे। अगर सपोज 60 डॉशमार्क्स का कोई रूम बुक है तो वो मतलब 10 DM में आपको बुक रूम दे देते। मीन्स द पीपल रिस्पेक्ट यू, पीपल रिस्पेक्ट यू इफ यू आर गोइंग ऑन अ बाइसाइकिल ओवर देयर। मतलब वो देखते हैं कि ही इज़ अ वेरी ग्रीन पर्सन, द पर्सन इज यू नो ही इज़ वेरी एनवायरमेंट फ्रेंडली। ये चीज़ है, आप लोग भी जाएंगे, आप लोग अच्छे IT अच्छे कैंपस में पढ़ रहे हैं, आप लोगों को भी बहुत अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी अब्रॉड जाने में और आप ये चीज़ रियलाइज़ करेंगे वहाँ जाके। अनफॉर्चुनेटली इंडिया में इस चीज़ को एक स्टेटस वो माना जाता है, अरे बच्चा क्या है कि वो तो साइकिल चला रहा है। मैं ये भी मानता हूँ कि इंडिया में थोड़ी सी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। यहाँ पे रोड्स उतनी फ्रेंडली नहीं है, एक तो पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, यहाँ पे ट्रैफिक बहुत कैओटिक है, यहाँ पे पुलिस उतनी प्रोटेक्शन है नहीं साइकिलिस्ट के लिए। जो बड़ी गाड़ी में चलता है वो तो साइकिलिस्ट को कुछ समझता ही नहीं। हम मोटरसाइकिल पे चलते हैं, हमें ही नहीं कुछ समझता हाईवे पे, जो भी आता है वही। तो वो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स हैं। बट हियर आई वुड लाइक टू नाउ कम बैक टू कि साइकिलिंग के जो एडवांटेजेस हैं। फर्स्ट आई वुड लाइक टू स्टार्ट ऑफ बाय सेइंग कि यू डोंट माइंड ना, मैं साइकिलिंग पे बोल रहा हूँ तो इट्स ओके, नॉट गेटिंग बोल्ड ना। हाँ, मैं अभी पेड़ों के बारे में इसलिए नहीं बोलना चाहता क्योंकि आज अगर साइकिल रैली हम कर रहे हैं तो लेट्स टॉक अबाउट साइकिलिंग। 26 जनवरी 1977 में मेरे जीवन में एक दैट पर्टिकुलर डे 2 बड़ी घटनाएं हुई, बहुत बड़ी घटनाएं हुई। एक, उस दिन मैंने पहली बार 4 नीम के पेड़ लगाए। आई वॉज ओनली 10 years old, 11 years old at that time। मैंने 4 नीम के पेड़ लगाए एंड दैट स्टार्टेड माई जर्नी। मेरी पूरी जर्नी स्टार्ट हुई पेड़ लगाने की और आज तक पेड़ लगाता रहा। उस दिन मुझे मेरे पेरेंट्स ने गिफ्ट दिया। 26 जनवरी इंसिडेंटली इज माई बर्थ डेट, मैं पैदा उस दिन हुआ था। तो 26 जनवरी को मेरे पेरेंट्स ने और नानी ने मिलकर, क्योंकि उस वक्त 400 रुपये की साइकिल थी, इट वॉज द मोस्ट एक्सपेंसिव साइकिल। मेरे फादर की सैलरी उस वक्त 430 रुपीज़ थी, ही वॉज एन आर्मी ऑफिसर। और 400 रुपये कलेक्ट करना और मेरे को साइकिल दिलाना, इट वॉज अ स्पीड किंग साइकिल, पुणे में मुझे लेकर दी थी। उस वक्त एटलस और ये सब 180 रुपये की आती थी। तो उस वक्त एक लाल रंग की स्पीड किंग साइकिल उन्होंने मुझे खरीद के दी। और वो क्यों खरीद के दी? नाउ दैट इज़ द इंटरेस्टिंग पार्ट ऑफ इट, क्योंकि आई कम फ्रॉम द रॉयल फैमिली ऑफ जैसलमेर। मेरे बाप दादा जो हैं वो वहाँ के महाराजा रहे हैं, तो हमारे घरों में बुकियाँ चलती हैं घोड़ों की, हमारे ऊँट हुआ करते थे, बड़ी बड़ी फोर्ड कार्स थी और वो सब। बट इन स्पाइट ऑफ दैट आई वॉज गिवन अ साइकिल। मुझे बचपन से ब्रोंकाइटिस था, मुझे बचपन से मैक्सिला एंड फ्रंटल साइनसाइटिस था। आप समझते हैं साइनसाइटिस, बलगम जम जाती है। माई फादर बीइंग आर्मी डॉक्टर, पेडियाट्रिशियन, वो मेरा कोई इलाज नहीं कर पा रहे थे। 10 साल तक मुझे एक एंटीबायोटिक उस वक्त चलती थी, डॉक्सीसाइक्लिन, मुझे दिया जाता था, इंजेक्शंस दिए जाते थे और 10 साल हैंड्स अप कर दिया था। उन्होंने कहा कि हम इसकी ब्रोंकाइटिस, इसकी रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स और ये सारी चीज़ें हम इलाज नहीं कर पा रहे। देन माई ग्रैंडमदर केम टू स्टे विद अस। मैं उस उम्र के बाद मैं ग्रैंडमदर के साथ ही रहा, फिर मैं गुरुकुल में रहा था, तो मैं अपने ग्रैंडमदर के साथ ही ज़्यादा रहा। मेरी ग्रैंडमदर ने मेरे पेरेंट्स को बोला इसको साइकिल खरीद कर। तो उन्होंने कहा नहीं, ही इज़ नॉट सपोज टू गो स्विमिंग, ही इज़ नॉट सपोज टू गो साइकिलिंग, क्योंकि ठंडी हवा लगेगी, इसका रेस्पिरेटरी और ज़्यादा हो जाएगा, अस्थमा हो जाएगा, ही विल लूज हिज ब्रेथ एंड ही विल कॉम्प्लिकेशंस हो जाएंगी। उन्होंने कहा नहीं, इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ, आप इसको साइकिल खरीद कर। उन्होंने साइकिल खरीद के दी और मैंने साइकिलिंग शुरू की। मेरी नानी ने मुझे कहा
कि बेटा डेली तुम्हें 50 किलोमीटर साइकिल चलानी है। उन्होंने मुझे डेली के 1 दर्जन केले खिलाने, 2 लीटर दूध पिलाना और 1 पाव मूंगफली खिलानी। और मेरा डाइजेशन सिस्टम इतना वीक था, आई वॉज सच अ वीकलिंग, मुझे कुछ हजम नहीं होता था। मेरी बस मैं बता नहीं सकता, आई वॉज, जिसको कहते हैं ना सिक चाइल्ड जिसको बोलते हैं, मैं उस तरह का था। दो आई केम फ्रॉम अ फैमिली ऑफ डॉक्टर्स, बट फिर भी मैं एक सिक चाइल्ड था। बट दैट वॉज द डे जब एज फार एज आई रिमेंबर, और probably I started getting back my health, my confidence, और 6 महीने के अंदर अंदर I was driving around at least about 70 to 100 kilometers a day। मैं जलंधर से लुधियाना 3 घंटे में करता था। ब्यास चले जाते थे, ब्यास से फिर अमृतसर चले जाना, अमृतसर से वापस आना। और क्या हुआ कि जैसे जैसे मैं साइकिलिंग करता गया वैसे वैसे मेरी बलगम, मेरा जो जितना कंजेशन था लोअर बॉटम लंग्स में, पेरिफेरल जितना था, वो सब धीरे धीरे धीरे, आई यूज्ड टू कॉफ, आई यूज्ड टू स्पिट, बट मैं नानी यूज्ड टू से नो, यू हैव टू साइकिल एंड यू हैव टू साइकिल योर वे टू गुड हेल्थ। और वो करते करते 6 मंथ्स के अंदर अंदर मेरी सारी मेरा पूरा एक्सरेज क्लियर आए, सब कुछ क्लियर आया। हाँ, ये ज़रूर था कि मैंने डाइट बहुत अच्छी रखी, और शी चेंज माई डाइट पैटर्न, शी स्टॉप्ड ऑल द पराठा, शी स्टॉप्ड एवरीथिंग, घी मक्खन सब बंद करके सिर्फ उन्होंने जो है ये जो मैंने अभी आपको चीज़ें बोली उन्होंने वो किया। एंड देन स्टार्टेड माई जर्नी कि मैं जो भी मेरा आश्रम की लाइफ रही, गुरुकुल की लाइफ रही, जलंधर से हम इलाहाबाद, मैं गुरुकुल मेरा इलाहाबाद में था, मनु आश्रम में मैं 10 साल रहा वहाँ पे। तो जलंधर से इलाहाबाद बचपन में, छोटी सी उम्र में, नानी ने हमको खूब सारे पराठे बांध के दिए, दूध के पराठे, ताकि 4 दिन की जर्नी थी। और मैं अगर 24-25 पराठे थे, खूब सारे आलू की सब्जी और ये सब पैक करके दिया, अचार डाल के दिया। वो कहते बेटा जा इलाहाबाद। छोटी सी उम्र में साइकिल उठाया, और लोग उस ज़माने में ट्रेन में भी मतलब इतनी लंबी जर्नी हुआ करती थी, हम जलंधर से इलाहाबाद जो है 500, 600, 700 किलोमीटर जो है साइकिल पे चले गए। एंड फिर वहाँ से पूना मिलने जाना था पेरेंट्स को, तो इलाहाबाद से पूना चले गए साइकिल पर। तो इस तरह की जर्नी करते कुछ सारे इस तरह से चला। फिर उसके बाद मेरी नीड, मेरे प्रोग्राम्स, मेरे इवेंट्स, मेरे को जगह जगह कैंप्स लेने जाना होता था, तो बहुत क्विकली पहुंचना होता था। देन आई टुक टू मोटरसाइकिलिंग। तो बाइसाइकिलिंग का जो है मैं अपना एक्सपीरियंस, आज मुझे बड़ा अच्छा लगा कि आप लोग सारे साइकिल चला रहे थे और ये सब हो रहा है। इट मे साउंड टू बी अ वेरी वेरी स्मॉल एफर्ट, आप लोगों को लग रहा है कि ये कोई, लेकिन अगर इस चीज़ को थोड़ा सा और बढ़ाया जाए, 30 साइकिलों से अगर 300 साइकिल्स कैंपस में आ जाती हैं, तो मैं समझता हूँ सबसे ज़्यादा जो फ़ायदा होगा। ठीक है, मानता हूँ ये पोल्यूशन की बातें, ये वो मुझे बहुत क्लीशेड लगती हैं, ये जो हम पोल्यूशन करते हैं। मैं तो खुद लेक्चर दे के पोल्यूशन और एनवायरनमेंट कभी कभी थक जाता हूँ। टुडे आई विल टॉक अबाउट समथिंग एल्स। मैं पता क्यों चाहता हूँ आप लोग साइकिल चलाओ, अगर आप चला रहे, देखो कोई कंपल्शन नहीं है, ये तो एक शौक की बात है। अगर आप चला सकते हैं तो क्यों चलाओ, मैं वो आपको बोलना चाहता हूँ। प्लीज डू इट फॉर गुड हेल्थ। आज एट द एज ऑफ 47 मैं आज भी 4 घंटे 40 पिट्स खोदता हूँ और कम से कम 40 to 50 पेड़ लगाता हूँ डेली। आई ड्राइव एटलीस्ट 600 to 500 kilometers a day on my motorcycle. I go from Ladakh to Kanyakumari and I can go non-stop. मतलब रात को तो रुकना होता है, but I can do it. And you know why I can do all this? लोग सोचते हैं कि पता नहीं मैं बहुत योगा करता हूँ, बहुत वो करता हूँ। नहीं, उसका the real reason is मैंने बचपन में, टीनेज लाइफ में मैंने साइकिलिंग की थी और बहुत साइकिलिंग की। दैट साइकिलिंग इट मेक्स योर, और मैं जीता जागता आपके सामने एक मॉडल खड़ा हूँ जो सिर्फ साइकिलिंग के दम पे, जिसने अपनी पूरी हेल्थ रीगेन की, जिसने अपनी लाइफ में जो मुझे अचीव करना था, मेरा जो टारगेट था पेड़ लगाने का, मैंने अचीव किया। ऑल क्रेडिट टू of course the blessings of my nani, my parents, my guruji, my ashram, but it was because of bicycling. अभी भी जब मैं बीमार होता हूँ, अभी भी मुझे 6 दिन वायरल था, जब मुझको कम हो गया, आई वॉज फीलिंग वेरी वीक। मैंने साइकिल निकाली और दिल्ली में एक रिंग रोड है,
इट्स अबाउट 60 किलोमीटर्स का है। मैं फुल स्पीड पे मैं साइकिलिंग की और व्हेन आई केम बैक आई वाज फाइन। मैं आपको एक छोटी सी एक और टिप दूंगा, जब भी आपको एग्जामिनेशन का स्ट्रेस होता है, आप उन दिनों में साइकिलिंग ज़्यादा करो। आप देखोगे उसका मेडिकल रीज़न ये है कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो फील गुड हार्मोन्स जो हैं पिट्यूटरी पिनियन से आपके ज़्यादा एक्सक्रीट होते हैं, तो यू गेट अ वेरी गुड फील गुड फैक्टर आता है आपको। लोग कहते हैं जॉगिंग करो, लोग कहते हैं एक्सरसाइज करो, कोई स्पोर्ट्स खेलो। अगर आप साइकिल आपके पास है और अगर आप कैंपस में 10 चक्कर 5 चक्कर आप कैंपस के लगा लेते हो, you will be able to focus much better on your studies. You will be able to digest the mess food that you are eating. You will be able to stress management के लिए बाइकिंग जो है ये बहुत ही it's a beautiful thing. Secondly, कभी-कभी आप लोग आउटिंग पे जब जाते हैं, कभी साइकिल्स पे जाओ। अब मैं आपको बताऊं, जैसे आपके पटियाला के आसपास जितनी कैनाल्स हैं, have you ever thought what it is to bicycle along the canals? Have you ever experienced it? Yes, exactly. It is the most beautiful thing and you are so lucky. पूरे इंडिया में इस तरह की इरिगेशन कैनाल्स नहीं है। मैं हिंदुस्तान का चप्पा चप्पा घूम चुका हूँ, पूरे हिंदुस्तान में इस तरह की इरिगेशन कैनाल्स नहीं है जिस तरह हमारे पंजाब में है। पंजाब का इसका पूरा फ़ायदा उठाइए। आप कैनाल्स के साथ साथ अगर बाइसिकल पटियाला के आसपास में देखता हूँ इतनी है, आप कभी जाइए, कभी अपना खाना वाना पैक करा के सैंडविचेस कॉफ़ी वगैरह थर्मस में अपना लेके जाइए, 10 का अपना ग्रुप बनाइए, एक छोटा सा क्लब बनाइए एंड गो फॉर एन आउटिंग। इट इज़ वेरी रिलैक्सिंग। सी आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट बाइसाइक्लिंग as a whole, this thing as a form of entertainment, as a form of exercise, as a way of life, as a way of life. If you abroad अगर आप जाते हैं तो वहाँ फैमिली आउटिंग्स होती हैं, वहाँ people pay I have seen up to $700 for a weekend, सैटरडे संडे के लिए। क्या जी, मियाँ बीवी 2 बच्चे, उनको साइकिल उनको दी गई, उनको एक रूट दिया जाता है। देयर आर कंपनीज, देयर आर एडवेंचर कंपनीज, देयर आर ट्रैवल कंपनीज जो बाइकिंग टूर्स करवाते हैं। आजकल जम्मू कश्मीर और हिमाचल में शुरू हो गया है, ट्रैकिंग रूट शुरू हो गए हैं। आप लोग जानते हैं, इंटरनेट पे आप लोग बैठे रहते हैं, आप लोग तो बहुत देखते होंगे इन चीज़ों को। तो देयर आर सो मेनी थिंग्स। देयर इज़ अ फ्रेंड ऑफ माइन जिसने अभी स्वीडन में जाके, वो यहीं के हैं जलंधर के, उन्होंने जाके वहाँ पर अपनी एक पूरी कंपनी खोल ली एंड ही इज़ अ मल्टी मिलियनर नाउ। और वो क्या है, वो कहता है जी यहाँ पर मैं जलंधर में साइकिल चलाता था, मेरे को लोग गालियाँ निकालते थे और वहाँ जाके मैंने बिजनेस बना लिया अपना। तो वहाँ पर वो जो उसने साइकिल्स खरीदी और फॉरनर्स को साइकिल किराए पे देता एंड ही इज़ मेकिंग मिलियंस ऑफ डॉलर, उसी में यूरोस कमा लेता है उसमें से। तो साइकिलिंग एज अ वे ऑफ लाइफ, हम कहीं ना कहीं भारतीय लोग, हम इंडियंस, हम लोग कहीं ना कहीं उस कल्चर को, ये हमारा एक ओरिजिनल कल्चर था। इंडिया एंड चाइना, ये 2 कंट्रीज थी जहाँ पर साइकिल एक हमारा संस्कार में हमें मिलता था। लेकिन अब वो चीज़ स्टेटस के कारण के लिए अब स्टेटस नहीं रहा। एक टाइम मुझे मालूम है, हमारे टाइम पे, जब कॉलेज के टाइम पे दहेज में दिया जाता था, कहते थे एटलस की साइकिल है या A1 की साइकिल है, तो लड़कियों को होता था कि क्योंकि उसको बजाज स्कूटर, प्रिया स्कूटर, ये वो तो वेटिंग लिस्ट में होते थे, तो कि जी हमने एटलस साइकिल जो है दहेज में दी जाती थी। और आजकल तो हम सर्वेंट्स के लिए और अपना ड्राइवरों के लिए, उनके लिए वो भी कहते हैं कि ये 100 cc बाइक चाहिए उनको, they will not want, but it is a way of life. If you can incorporate it, if you can learn something, आप बड़ी अच्छी अच्छी वेबसाइट्स हैं, बड़ी अच्छी साइट्स हैं नेट के ऊपर। अगर आप जाते हैं साइकिलिंग के ऊपर, आप साइट्स देखिए, उसके एडवांटेजेस देखें, आप विकिपीडिया में, आप गूगल में सर्च करें, देयर आर सो मेनी एडवांटेजेस ऑफ साइकिलिंग। अब मैं ऐसे बोलना शुरू करूँ, आई कैन टॉक टू डेज, सच अ टॉपिक सो क्लोज टू माई हार्ट। आपकी जो कैलोरी बर्निंग है, आप स्क्वॉश खेलते हैं, लॉन टेनिस खेलते हैं, यू पे सो मच टू द स्टेडियम्स, आप एक सिर्फ साइकिलिंग करते हैं, आपकी 350 to 450 कैलोरीज आपकी पर आवर बर्निंग होती है, जबकि आप आराम से चला रहे हैं। आपको लगता है, मैं सच्ची कह रहा हूँ, आपको लगता है इट इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग फ्रॉम गोइंग ऑन अ बाइसाइकिल फ्रॉम हियर टू अम्बाला। आप कोशिश कीजिए, अर्ली मॉर्निंग निकलिए, अच्छा सा रास्ते में कहीं ढाबे पे ब्रेकफास्ट कीजिए, 10 लड़के 5 लड़कियाँ जो भी हैं, आप लोग आपस में मिलके निकल जाओ,
and you just see the kind of satisfaction that you will get by doing a long distance thing. It gives you stamina, it gives you consistency. अच्छा, एक और चीज़ मैंने नोट की है, जिन जिन बच्चों का मैंने देखा है जो लॉन्ग डिस्टेंस साइकिलिंग करते हैं, they can sit at the study table for longer periods of time. वो ज़्यादा देर किताबों के साथ बैठ सकते हैं. अब ये क्यों होता है मुझे नहीं पता, बट वो स्टैमिना आ जाता है. अगर आप साइकिल की सीट के ऊपर बैठ के आप 4 घंटा 5 घंटा चला सकते हैं, तो आप किताबों के साथ भी उतना टाइम आप स्पेंड कर सकते हैं. सो दिस इज ओके इन अ नटशेल अबाउट बाईसाइक्लिंग. बाकी ये है कि द अदर एस्पेक्ट टुडे it's our honor that there is one gentleman sitting in this auditorium